हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कल कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली थी कि आई हैव जॉइंट अनदर प्रोजेक्ट सेव गर्ल चाइल्ड, आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है, उसके लिए ढेर सारा आभार। ठीक है, और मैं 2 मिनट अपना बोलना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर मैंने कैंसर पीरियड जो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक कैंसर का प्रोजेक्ट लिया था। इस साल मैंने इंक्लूड किया है सेव गर्ल्स चाइल्ड, और मैं 2013 से कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती आ रही हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि द पर्पस ऑफ अर्थ हम कर रहे हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर आपसे बस ये बोलें कि आइए हमसे सोल पर्पस जानिए, और सोल पर्पस करना चाहिए। सिर्फ हमारे बोलना, हमारा ये चैनल खोल के वीडियो बनाना सोल पर्पस नहीं है। हमको भी, हम मेंटर्स को भी अलग से सोल पर्पस करना चाहिए। ये बोलना बहुत आसान है कि सोल पर्पस करिए, सोल पर्पस करिए, और हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर आपको गाइड करके सोल पर्पस कर रहे हैं। नहीं, हम सबको सोल पर्पस करना चाहिए, और ये किसी के बताने से नहीं मिलता है। आप यूनिवर्स को अपना इंटेंशन दीजिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। यूनिवर्स खुद आपको आपके सामने चीज़ें ला के रखता है, और बस आप उसको ग्रैब करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कर्मास, राइट। हर पूजा पाठ, सोल पर्पस, साधना आपके कर्मास को क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो सोल पर्पस करना सबके लिए ज़रूरी है। इवन जो आपके मेंटर्स हैं उनको भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर बैठकर सिर्फ कहना सोल पर्पस करिए, ये बहुत आसान है। सबको करना है, ये सबके लिए है, ये एक चीज़। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे ट्विन के वीडियोस को भी आप लोग ज़रूरतमंद लोगों को प्लीज़ शेयर किया करिए। बिकॉज़ जैसे कि आपके सामने ये वीडियो आए, ये वीडियो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट बन के आए, ठीक है, और आपको पता चला कि आप ट्विन जर्नी में, क्या पता यूनिवर्स ने आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट चुना है किसी ज़रूरतमंद जिसके पास तक ये यूट्यूब का वीडियो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सब लोग यूट्यूब यूज़ करें ज़रूरी नहीं है। किसी के पास कोरा से ये खबर मिलती है, या किसी किसी को भगवान ड्रीम्स में बताता है कि आप ट्विन सोल्स हो, किसी किसी को बाबा साइन देख के बताता है कि आप इस जर्नी पे हो, और किसी किसी तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो यूनिवर्स मेक यू द इंस्ट्रूमेंट। आपके दिमाग में ये बात आई कि लेट मी, आई थिंक मेरी फ्रेंड जो सफ़र कर रही है कहीं वो ट्विन जर्नी में तो नहीं। तो ये जो थॉट आपके अंदर आया है, डेफिनेटली ये आपका अपना नहीं है, ये डिवाइन का दिया है। तो यू कुड ऑल्सो बी एन इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली। ठीक है, कि तो ये आपको जब लगे, ज़रूरत लगे, तो आप अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड से एटलीस्ट शेयर करिए। क्या पता आप वो इंस्ट्रूमेंट हो जहाँ तक उनको ये मैसेज पहुँच रहा है कि वो इस जर्नी पे है, राइट। अब कल मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और बहुत इमरजेंसी वाली काउंसलिंग्स भी आ रही थी कि मैम बहुत हैवी एनर्जी लग रही है। किसी किसी को डीएम की एनर्जी पिक हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी को हैवी एनर्जी लग रही है, इस प्रकार से खूब सारी पर्जिंग हो रही है। तो 2-3 दिन से मैं जो चैनलिंग्स डालती हूँ उसका पर्पस यही है कि आप लोगों को, आप अवेयरनेस में रहो। और बहुत से लोगों ने मुझे बस यही मैसेज किया कि थैंक्स मैम, आपने इतना हमको गाइड करते हो बीच बीच में कि हम बचे हुए हैं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक पे। दोस्तों, जब भी इस प्रकार से आपको हैवीनेस लगती है, किसी किसी को डाउट था कि मुझे डीएम की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा डीएम शायद परेशान है मैम, मेरा डीएम परेशान है, या कुछ किसी किसी को हैवी एनर्जी लग रही है। डेफिनेटली सबकी एनर्जी का रीज़न अलग होता है, ठीक है। आप लोग भी कलेक्टिव की एनर्जी पिक करते हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो ही ना, वो कलेक्टिव की एनर्जी हो जो आप पिक कर रहे हो, जैसे कि हम लोग पिक करते हैं, राइट।
इट कुड बी कि जो अभी चल रहा है सोलर एक्लिप्स का टाइम, तो वो उसकी जो हैवी एनर्जी है वो भी आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी, बिल्कुल पॉसिबल है। पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। आप डीएम की एनर्जी भी पिक कर सकते हो बिकॉज ये टाइम उनके लिए भी बहुत टफ चल रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, पर हम ये जाने कैसे? अब बात ये है कि हम ये जाने कैसे। ओवरऑल कोई भी एनर्जी आप अगर पिक कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वन एंड ओनली सोल्यूशन कि उसको पहले उसको रिलीज़ करना है। रीज़न कुछ भी हो, यू नीड टू रिलीज़। डीएम की एनर्जी है तो उसको हार्ट स्पेस में आप गॉड ब्लेस यू बोल के, आई लव यू बोल के लव सेंड करो, राइट। कलेक्टिव की एनर्जी है या आपकी अपनी एनर्जी, इसको रिलीज़ करो किसी माध्यम से, आपको बताया हुआ है कैसे रिलीज़ करना है, राइट। ओवरऑल हम अब जाने कैसे? सबसे पहले दोस्तों, आपको हमेशा ही कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस पे रखना चाहिए। बैलेंस योर इनर डीएम एंड डीएफ। आपको ईड़ा पिंगला, आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी करने को बोलते हैं। आप में से बहुत लोग डीएम डीएफ बैलेंसिंग का मेरा कोर्स भी करते हो, ठीक है ना। ये क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, समझ लीजिए एक पोलैरिटी को समझिए आपके पर्सन और आपके बीच में। अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो डेफिनेटली उनकी फेमिनिन एनर्जी वीक होगी, ठीक है। मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अगर इम्बैलेंस है, राइट, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होंगी। ये कुछ चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अगर लो है तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल हाई मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी वीक होगी। तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके बीच में इम्बैलेंस होगी तो क्या होगा? तभी तो आपका डीएम एक गलत रिश्ते में, गलत कनेक्शन में भागते हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि मेरा डीएम गलत जगह जा रहा है, मेरा डीएम चीटर है, धोखेबाज है। इस जर्नी को, ट्विन जर्नी को नॉर्मल बॉयफ्रेंड की जर्नी, गर्लफ्रेंड की जर्नी की तरह मत समझिए और प्लीज़ हल्के में भी मत लीजिए। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ। मुझे काउंसलिंग पे आते हैं, मैं पूछती हूँ आप इनर वर्क क्या करते हो? मैडम बस आपने बताया चक्रा करते हैं और थोड़ा योगा वगैरह करते हैं। इतना आसान है ये जर्नी को कंप्लीट करना? सिर्फ थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन करने से हो जाएगा? इतना हल्के पे ले रहे हो आप इस जर्नी को। और जितना हल्के में आप जर्नी लोगे, एक सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट पोर द ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन दिस। कंप्लीट इनर वर्क नहीं करोगे, ये जर्नी को आप डिले कर रहे हो। एज इफ कि हम एक सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक सब चाहिए, ठीक है, तब जाके वो सब्ज़ी रेडी होती है, राइट। तो आपको यू नीड टू हील all, you have to pour all the ingredients required to complete this journey. That is the reason मैंने complete inner work बनाया था, ठीक है, आप लोगों के लिए बनाया था। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करिए। आप लोग कहते हो मैं बस योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और थोड़ा सा चिड़िया को दाना डालती हूँ, डॉग्स को खाना खिलाती हूँ और बस ये मेरा, इससे आप बैलेंस रहेंगे। जितना आपने बताया है इससे सिर्फ आप बैलेंस रहेंगे, ठीक है। आप कि कर्मास हील होंगे, इससे आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस है वो हील नहीं होएगी, ठीक है। सो यू मस्ट गो फॉर द कंप्लीट इनर वर्क, जिसमें कि पूरा आपका डीएनए, आपकी सारी चीज़ें जो भी है हील करना, एवरीथिंग जो हमने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताया है, सब कुछ करना ज़रूरी है। यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट इनर वर्क टू कंप्लीट योर जर्नी, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितना लंबे टाइम तक आप इम्बैलेंस रहोगे, आप अगर कंप्लीट इनर वर्क नहीं करते हो, आप इम्बैलेंस रहते हो, देयर इज़ चांसेस कि आपका जो पर्सन है वो एक रॉन्ग कनेक्शन में जाएगा ही जाएगा। बिकॉज योर एनर्जी इज इम्बैलेंस, डेफिनेटली उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी एंड देन ही विल चूज़ द रॉन्ग कनेक्शन। सो इनडायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, आपके पर्सन के रॉन्ग कनेक्शन में जाने के लिए। सो क्या करना है? आपको अपनी कोडिपेंडेंसी को हील करना है। हर वक्त उनको मिस करना, हर वक्त आप डिवाइन में फोकस क्यों नहीं करते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ ये डिवाइन की जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है।
आप उनके लिए रोने की जगह पर, उनको मिस करने की जगह पर, अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस करने की जगह पर आप डिवाइन पे फोकस क्यों नहीं होते हो? अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, अपने हार्ट चक्र को आप बैलेंस करिए, ठीक है। अपनी फेमिनिन एनर्जी, देखिए आपकी अगर हार्ट चक्र बैलेंस होगा तो उनका भी हार्ट चक्र बैलेंस होगा। और वो कब दूसरे कनेक्शन में भागते हैं? जब उनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता है, उनकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, ठीक है, उनकी फेमिनिन एनर्जी वीक होती है, ठीक है। तो हमको उनको आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है। बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं उसको एजुकेट करूँ, सपोर्ट करूँ। एजुकेट करना बाद में होता है, आफ्टर द रियूनियन। उसके पहले आपको उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करना है। उनको खुद सीखना होगा कि उनको अपनी फेमिनिन एनर्जी कैसे हील करनी है। उन्हें खुद सीखना है उनको अपनी एनर्जी बैलेंस कैसे करना है, उनको अपना हार्ट चक्रा कैसे हील करना है। सो आई एम रिपीटिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते हो, मतलब कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो, मतलब वो इम्बैलेंस होंगे, मतलब वो थर्ड पार्टी में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने पोलैरिटी बताई है उसको बहुत ध्यान से समझिए, उस पर काम करिए। दोस्तों एक पॉइंट और बोलूँगी, आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि ट्विन्स मतलब कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम बहुत ब्लंट होते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी को आज मैं हील करना चाहती हूँ। अदरवाइज़ अगर आज मैंने ये बात नहीं करी तो आप जिस भी स्फीयर में जाओगे, चाहे अपने वर्क फ्रंट पे हो या आप अपने रिलेशंस में हो, फैमिली में हो, अपने रिलेटिव्स के बीच में हो, आपकी हर जगह बुराइयाँ हैं, हर जगह बुराइयाँ हैं। पोलैरिटी का वर्ल्ड है ये, हर जगह बुराइयाँ हैं, अच्छा बुरा सब जगह है। आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हर जगह बुराई है। कहाँ कहाँ पर आप ब्लंट बनेंगे तो फिर क्या फ़र्क है? आपको लोग कैसे बोलेंगे कि आप स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन हैं? लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन जो होते हैं वो गलत बात कभी नहीं सहते, नो डाउट। बट वो बड़े ही सात्विक तरीके से, एक सात्विक लहजे में, एक बहुत ही एलिगेंट मैनर में अपनी बात को रखना जानते हैं, और ये आना चाहिए। अगर आपका चित्त शांत है तो आप बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही सात्विक तरीके से, प्योरली अपनी बात को रखोगे और उसमें मजबूती होगी, उसमें दम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल संदीप महेश्वरी जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, सिस्टर शिवानी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन है। आप देखिए वो कितना सात्विक तरीके से अपनी बात को रखती हैं, ठीक है। शक्ति मतलब सिर्फ काली नहीं होता है दोस्तों, शक्ति मतलब दुर्गा भी होता है, दुर्गा मैया जो बहुत ही ममतामयी है, ठीक है, सात्विक है, शाश्वत है, ठीक है। हमें अपनी बात को प्यार से रखना है, यही तो हम सीखने आए हैं, यही तो टॉक्सिन रिलीज़ करना है। हम कब ब्लंटली और हार्शली बोलते, जब हमारे अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। अगर हमारे अंदर किसी को जेलसी है, कंपटीशन की फीलिंग है, ठीक है, या हम आउट ऑफ एनी रीज़न अगर हम किसी को डाउन कर रहे हैं, या हम किसी को जज कर रहे हैं, या हम किसी को कर्ज कर रहे हैं, या हम अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग ब्लंट ट्विन हो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर के टॉक्सिन्स को अभी भी रिलीज़ करना बाकी है। आपका चित्त अभी शांत नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब आपके चित्त, कहते हैं ना, जब जो प्योर आत्मा होती है, जब वो बिल्कुल अंदर से खाली होती है, तब आप उनको कुछ भी बोलो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आत्मामयी रूप में होते हैं और आत्मा को कुछ बुरा नहीं लगता। पर बुरा किसको लगता है? आपके मैनिपुलेटिव माइंड को, जो आपकी इस शरीर को रन कर रहा है, ठीक है। देखिए कृष्ण भगवान पे कितने आरोप लगे थे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी आत्मा तो प्योर, वो तो खैर परमात्मा है, उनसे तो हम क्या बराबरी करें। पर सत्य ये है कि आत्मा को कभी कुछ बुरा नहीं लगता, और ये जो जर्नी है ये आत्मा की जर्नी है, ट्विन सोल्स, ठीक है। तो अपने आत्मा रूप में आइए,
अपने आप को आत्मा में महसूस जब करना चालू कर देंगे, आप पे लगाए हुए सारे इल्ज़ाम, हर्ट्स एंड वूंड्स आपको फील ही नहीं होंगे। आप किसी से रिवेंज नहीं लोगे, आप किसी को कर्स नहीं करोगे, आप किसी को हार्श नहीं बोलोगे। और यही तो टॉक्सिन है, यही तो इशू है, यही तो सीखना है इस जर्नी पे। अगर आपने अब तक ये नहीं सीखा, अगर आप ठीक है सरल नहीं है, आप शांत नहीं हैं, ठीक है, तो अभी आपको सीखना है, अभी आपको हील होना बाकी है, ठीक है। सो यही मेरा वीडियो था। और आप लोग भी सात्विक बनिए, ठीक है, अपने इश्यूज़ को हील करिए। गुस्सा आता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी में है गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा आपकी आत्मा का नहीं, वो आपके शरीर के अंदर है, मतलब ठीक है, दैट इज़ अ टॉक्सिन, दैट इज़ अ ब्लॉक, दैट इज़ अ इशू दैट नीड टू बी हील। ओके, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड टेक केयर।